तो स्वागत है बच्चों आपके अपनी डिवाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो क्या है, ठोस और गैस के डिफरेंस पे है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले आकार। तो जो आकार होता है वो ठोस का क्या होता है, फिक्स होता है। तो जो ठोस होते हैं उनका शेप कभी भी अलग नहीं होता। अगर ये शेप सिलिंड्रिकल शेप का है तो ये जो है वो कल भी इसी शेप का होगा, जब तक कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, यानी बाय बल कोई भी ना लगाया जाए। तो इसका जो शेप होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, द्रव की बात करते हैं तो द्रव यानी लिक्विड। तो लिक्विड का शेप कोई फिक्स नहीं होता। आप जिस भी कंटेनर में उसको फिल करोगे, जिस भी बर्तन में रखोगे, वो उस बर्तन का क्या कर लेता है, शेप ले लेता है। ठीक है, आप उसको ग्लास में रखो वही शेप ले लेगा। आप उसको भगोने में रखो, बाउल में रखो, वो उस शेप का ले लेगा। किसी पाइप में रखो, उस पाइप का शेप ले लेता है। तो क्या कभी ऐसा तुमने सुना है कि हम डस्टर को किसी पार्टी में रख दिए, छोटे पाउच में रख दिए, रखा रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो आकार है यानी शेप जो होता है वो फिक्स होता है। तो लिक्विड का ऐसा कुछ नहीं होता है, शेप फिक्स नहीं होता। उसको किसी भी कंटेनर में रखिए, आप उस बर्तन का वो शेप ले लेगा, उस कंटेनर का शेप ले लेगा जिस कंटेनर में उसको आप रखोगे। तो इसका भी शेप जो होता है वो अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता। गैस की बात करें तो गैस में भी कुछ ऐसा ही है, देखने को मिलता है। तो गैस का भी कोई भी शेप फिक्स नहीं होता। गैस को भी आप जिस भी कंटेनर में रखो वो उस कंटेनर में फिट आ जाता है, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक प्रेशर लगाकर, प्रेशर वगैरह ध्यान देकर उसको फिल किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, अनिश्चित। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई? दूसरी प्रॉपर्टी है आयतन। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, इंग्लिश में बोलते हैं। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू V इंटू H। मतलब उसकी कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, कितनी हाइट है, कितना लंबा चौड़ा और कितना ऊंचा है। तो जो शेप जो ठोस होता है, जो सॉलिड होता है, उसकी शेप फिक्स होती है। ये कुछ मान लीजिए 15 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी विड्थ की कुछ न कुछ होगी 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये कुछ न कुछ लंबा होगा, कुछ ऊंचा होगा। तो इसकी जो L B H यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ है, कुछ न कुछ फिक्स। तो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इसी आयतन के निश्चित होने से, इसी आयतन के निश्चित होने से जो ठोस होता है वो किसी भी दूसरे बर्तन में फिट नहीं आता है, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो फिक्स होता है। ठीक है। दूसरा द्रव। द्रव का कोई भी आयतन, द्रव का आयतन फिक्स होता है। आयतन का मतलब LBS तो होता ही है, साथ ही साथ आयतन का मतलब कि कितना अमाउंट है। अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं तो क्या 1 लीटर पानी अगर हम ग्लास में रखेंगे और 1 लीटर पानी बाल्टी में रखेंगे तो क्या बाल्टी में 2 लीटर पानी हो जाएगा, ग्लास में 1 ही लीटर होगा? ऐसा नहीं होगा। जो आयतन होगा वो लिक्विड का यानी द्रव का क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, तो ये द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। जबकि जो गैस होता है उसका आयतन क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। वो किसी भी मतलब इस रूम में स्प्रे कर दे तो पूरे रूम में फैल जाएगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। उसका कोई भी आयतन नहीं होता, बढ़ता रहता है। तो इसका कोई भी आयतन फिक्स नहीं होता है। ये क्या होता है, अनिश्चित। दूसरा टॉपिक है घनत्व यानी डेंसिटी। तो जो डेंसिटी होती है वो समझ लीजिए। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर वॉल्यूम, फॉर्मूला होता है इसका। तो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो हम डेंसिटी से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कितना बड़ा हमने एक आयतन ले लिया, ये एक एरिया है, इस एरिया में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए है। ठीक है, समझते हैं क्या होता है डेंसिटी। और एक ये है सेम साइज का, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, लेकिन इसकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम है, ज़्यादा है और इसमें कम है। तो ये हो गया घनत्व। घनत्व को हमसे समझ में आया। तो घनत्व का मतलब होता है कि एक डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान निहित करता है, एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान निहित होता है या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, घनत्व।
तो अभी हम लोग पढ़े हो कि जो घनत्व जो होता है ठोस का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो ठोस के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी ठोस का इतना पार्ट काट के रख लें, फिर इतने ही पार्ट हम लिक्विड का ले लें, इतने ही पार्ट हम गैस का ले लें, तो ठोस के जो पार्टिकल होंगे वो सबसे ज़्यादा इस पार्ट में आपको मिलेंगे, कई सारे मिल जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी पास पास होते हैं। लेकिन लिक्विड वाला जो पार्ट होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बताया था स्पेस ज़्यादा होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इस वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगा, यानी इसकी डेंसिटी कम होगी। इसकी डेंसिटी और कम होगी क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं। हो सकता है इस केस में आपको एक भी मॉलिक्यूल ना मिले गैस का, तो इस वजह से तीनों की डेंसिटी जो है वो अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर गैस की होती है, यानी सबसे डेंसिटी कम किसका होता है, गैस का। ठीक है, तो इसका ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा, इसका इससे कम होता है और इसका सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊष्मा का प्रभाव यानी हीट इफेक्ट ऑफ हीट। तो जब आप ठोस को गर्म करते हो, तो वो एक्सपेंड होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ठोस के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, और जो पार्टिकल्स का पास पास होना उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, एक फोर्स एक्ट करता है, एक आकर्षण बल होता है जिसको बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकुलर फोर्स। अट्रैक्शन टाइप का फोर्स होता है, ये अट्रैक्ट करके रखता है। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का फोर्स सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो हीट का इफेक्ट होता है वो सबसे कम ठोस पर होता है, उससे ज़्यादा द्रव पे होता है, और गैस पर सबसे ज़्यादा होता है। इसको थोड़ा सा हीट देने पर ये फैल जाएगा, ये ज़्यादा नहीं फैलेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फैल जाएगा। तो वही चीज़ कम उल्टा जाएगा, यहाँ पे सबसे कम होगा, इसमें क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। फिर है बहने की क्षमता, यानी कि जो बहने की क्षमता मतलब जो बहता है फ्लोर पे। तो क्या सॉलिड बहता है? अगर हम इसको यहाँ पे रख दिए तो क्या बह रहा है, फ्लो हो रहा है? नहीं। लेकिन अगर हम पानी इसमें गिराएं तो पानी फ्लो होगा, गैस अगर गिराएं तो गैस भी फ्लो होगा। बहने का गुण गैस में होता है और लिक्विड में होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। अंतरा आणविक अवकाश, आणविक अवकाश जो होता है वो क्या होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या होता है, जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस एक किसी पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी स्पेस को क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक अवकाश या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अंतरा आणविक बल क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा अवकाश जो होता है वो किसमें होता है, सबसे ज़्यादा अवकाश किसमें होगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि दूर दूर होते हैं, सब कम इसमें होगा, और सबसे कम या नहीं इसमें होगा। बहुत कम होता है, या तो बहुत कम होगा या तो होगा नहीं। बल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, अब जिसमें सबसे कम स्पेस है उसमें अट्रैक्शन ऑफ फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, इसी वजह से तो सबसे कम है इसमें अंतरा आणविक अवकाश। फोर्स अगर ज़्यादा नहीं होता तो ये पास पास नहीं होते और इनमें अवकाश ज़्यादा होता। तो इस वजह से ये इसमें अवकाश जो होता है, स्पेस होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए बल ज़्यादा इसमें होगा। देख सकते, उससे कम इसमें होगा और सबसे कम इस वाले में होगा। दाब का प्रभाव यानी प्रेशर, तो जब प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर का सबसे कम प्रभाव ठोस पर होगा। आप ठोस को कंप्रेस करिए, नहीं दबेगा, इसका शेप ही नहीं चेंज होगा, कंप्रेस होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी पास पास है, और आप पास नहीं कर सकते। अगर चार बच्चे सीट पर बैठे हैं तो हम ढकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो क्या वो बच्चे को चंपिंग हो गए, प्रेशर होगा हम लोग पे अप्लाई? नहीं होगा। वो और ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में काफ़ी कम स्पेस ऑलरेडी चाहिए, स्पेस रहता तो होता। अगर एक सीट पे केवल दो बच्चे बैठे हैं और काफ़ी डिस्टेंस पे बैठे तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। तो आप समझने के लिए समझ सकते हो। तो आप इसको संपीड़ित नहीं कर सकते, बहुत कम होगा,
और इसमें बहुत कम होता है और इसमें सबसे ज़्यादा होता है। बलून देखो, बलून बलून समझ सकते हैं। बलून में क्या होता है, हवा भरा होता है, तो बलून को आप कंप्रेस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कंप्रेस होता है। लेकिन अगर पानी भरा हुआ है किसी भी बलून में, तो पानी जब कंप्रेस करते हो तो एक लेवल तक कंप्रेस होता है। आप एक दो बलून लीजिए, एक बलून में पानी भर लीजिए, एक बलून में एयर भर लीजिए, दोनों बलून को सेम प्रेशर लगा दीजिए। एक समय आएगा सबसे पहले फर्स्ट कौन सा बलून होगा जिसमें वाटर भरा होगा, क्योंकि वो और ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो होंगे वो पास हो जाएंगे। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।